हेलो एवरीवन, माई सेल्फ गिरधर रावत। प्यारे बच्चों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन पैरेलल। कल हमने सीरीज़ के बारे में पढ़ा था। अब सेल्स आपके पैरेलल में कब होंगे? अब सेल्स आप कितने ले रहे हैं? 2, 3, 4 कितने भी आप ले सकते हैं। तो सेल्स की बात कर रहे हैं। अगर हमारा कोई सेल है जिसका EMF क्या है E1, हैविंग इंटरनल रेसिस्टेंस, इसे हम इसके साथ ही शो कर सकते हैं, भी शो कर सकते हैं। हैविंग इंटरनल रेसिस्टेंस R1 इज कनेक्टेड इन पैरेलल। अब पैरेलल कब कहेंगे? जब गिवन सेल्स का पॉजिटिव टर्मिनल एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट हो और उनका नेगेटिव टर्मिनल अदर कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट हो। ये सेल क्या आपका सेल EMF E2 और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या R2। तो दोनों सेल्स का पॉजिटिव एक पॉइंट पे कनेक्ट है जिसे हम नाम दे रहे हैं A, और दोनों का नेगेटिव R1 R2 के थ्रू कहाँ कनेक्ट है? अदर पॉइंट B पे। इस तरह जब कॉम्बिनेशन होता है तो हम सेल्स को क्या बोलते हैं? पैरेलल में। पॉजिटिव इन वन कॉमन पॉइंट, नेगेटिव इन टू अनदर कॉमन पॉइंट। और यहाँ से जो करंट फ्लो होगा, फर्स्ट आपके सेल से उसका नाम क्या है? आपका I1, और सेकंड सेल से क्या आपका I2। इस तरह यहाँ पे टोटल करंट क्या बनेगा? I, और इस तरह पॉइंट फ्लो करता हुआ B से करंट क्या? I। आपको इस केस में ध्यान रखना है, सेल से करंट तो अलग अलग होगा, लेकिन I1 I2 की वैल्यू बराबर हो सकती है अगर दोनों सेल्स का EMF सेम है और दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है। लेकिन दोनों सेल्स के लिए अगर दोनों पॉइंट की बात करें A और B के बीच की, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है फर्स्ट सेल के लिए सेकंड सेल के लिए, दोनों क्या वो बराबर है। आज से आपको पता है कि जो किसी सेल का आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, उसकी वैल्यू क्या होती है? V = E माइनस में IR। लेकिन यहाँ से आपको क्या निकालना है? पोटेंशियल तो दोनों के लिए बराबर है, E1 के लिए भी AB के बीच में और E2 के लिए भी। दोनों सेल्स का EMF E1 E2, हमें दोनों के लिए निकालने हैं करंट की वैल्यू। तो इस इक्वेशन को सोल्व करने पर आपको I की वैल्यू निकालनी है। I की वैल्यू यहाँ से बनती क्या है? जो I की वैल्यू बनती है आपकी बनती है E-V/R। इस वैल्यू का यूज करके आप दोनों सेल्स के लिए करंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं फॉर फर्स्ट सेल, पहले सेल के लिए आपकी करंट की वैल्यू क्या बनेगी? I1। EMF क्या है उसका? E1। पोटेंशियल उसका V है और रेजिस्टेंस क्या? R1। इसे सोल्व आउट करने के बाद E1/R1 माइनस V/R1। सिमिलरली फॉर सेकेंड सेल, व्हाट वी गेट? द वैल्यू ऑफ I2, E2 माइनस में V, E2 माइनस V अपॉन रेजिस्टेंस क्या है उसका? R2। तो क्या मिलेगा हमें ऐसे अलग अलग करने पर? E2 अपॉन में R2 माइनस V अपॉन में R2। हमें चाहिए इसमें नेट करंट। नेट करंट क्या है यहाँ पे? नेट करंट की जो वैल्यू मिलेगी आपको, नेट करंट मिलेगा आपको I = I1 प्लस में I2, और दोनों को ऐड करने पर हमें क्या वैल्यू मिली? इन दोनों इक्वेशंस को हमें ऐड करना है। हमने एक साथ कर रहे हैं E1/R1 और E2/R2 के साथ शो कर रहे हैं एडिशन के साथ। E1 अपॉन में R1 प्लस में क्या हो जाएगा? E2 अपॉन में R2। बाकी इन दोनों पोर्शंस में क्या बचा है? यहाँ भी -V और यहाँ भी -V कॉमन आउट लेने के बाद क्या मिलेगा आपको? 1/R1 प्लस 1/R2। इस क्वेश्चन को आप इसके बाद शॉर्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन हमने इसे डिटेल में किया था। यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आई है आप देखोगे, ये वैल्यू लास्ट सॉल्यूशन के बाद क्या निकलेगी? ये वैल्यू आएगी E इक्विवेलेंट अपॉन में R इक्विवेलेंट के बराबर माइनस में V, और ये वैल्यू क्या कहलाएगी? 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट के इक्वल। लेकिन इस वे में सोल्व ना करके हम यहाँ से सोल्व आउट कर रहे हैं। हमें मिली अभी I की वैल्यू, तो I = अगर सोल्व करोगे कंप्लीट, यहाँ LCM लेने के बाद LCM क्या है आपका? R1 × R2। R1 से R1 कैंसिल आउट, R2 मल्टीप्लाई E1 में, E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस V, और यहाँ से आपको क्या वैल्यू मिलेगी? R1 R2 LCM आया आपका, और ऊपर क्या मिलेगा? R1 प्लस में R2। अब यहाँ से हमें I की वैल्यू मिली है, इसमें इक्वेशन का यूज करके हम यहाँ से V की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जब V की वैल्यू सोल्व आउट करोगे आप, तो पहले ये टर्म इधर इसमें आएगी, नेगेटिव में आएगी, और जब इसे लाएंगे तो इधर आके क्या हो जाएगी? इन्वर्ट, R1 R2 पर चला जाएगा, R1 प्लस R2 नीचे आ जाएगा। इसे सोल्व आउट करने के बाद जो आपको इक्वेशन मिलेगी वो होगी V = E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में R1 प्लस R2 माइनस I इंटू में जो वैल्यू आएगी R1 × R2 अपॉन में R1 प्लस में R2। ये वैल्यू जो आपको सोल्व आउट करेंगी V वैल्यू निकालने के बाद, यहाँ से इस इक्वेशन को आप किससे कंपेयर करोगे? जो हमें इक्वेशन पता है, V = E इक्विवेलेंट माइनस में I इंटू में R इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे E इक्विवेलेंट की वैल्यू किसके बराबर है? E इक्विवेलेंट की वैल्यू तो बराबर है इसके, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू R1 × R2 अपॉन R1 प्लस R2।
अगर आप यहाँ पे देखते हैं ई इक्विलेंट अपॉन में आर इक्विलेंट करते हैं, इस वैल्यू को अगर इस वैल्यू से डिवाइड करोगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगी E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, जिसे हम शॉर्ट में लिख सकते थे। एक चीज़ और आपको यहाँ रखनी है, जो हमारा ई इक्विलेंट है, अगर दोनों सेल्स जिनका ईएमएफ क्या है बराबर है और दोनों सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस ही बराबर है, तो आप क्या लिख सकते हैं, E1 E2 बराबर E के और R1 R2 बराबर R के। तो क्या मिलेगा यहाँ से हमें, E इंटू आर प्लस E इंटू आर अपॉन में R प्लस R 2R। तो सोल्व आउट करने के बाद क्या मिला हमें, 2ER अपॉन में 2R, 2 से 2 कैंसिल आउट, R से R कैंसिल आउट। तो नेट ईएमएफ किसके इक्वल होगा, आपका E के इक्वल। और जो नेट रेसिस्टेंस आएगा पैरेलल में, और जब दोनों का रेजिस्टेंस बराबर है, R इंटू आर, R स्क्वायर और R प्लस R 2R, तो वैल्यू क्या मिली आपको, R/2। इस तरह आप कर सकते हैं पैरेलल के लिए। प्यारे बच्चों, जो आपको देखना है कि सीरीज ग्रुपिंग सेल्स का करने से हमें क्या मिला, तो सीरीज ग्रुपिंग सेल्स करने से हमें जो ईएमएफ मिलता है वो क्या मिलता है, हाई ईएमएफ मिलता है। और पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स करते हैं तो हमें क्या मिलता है, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट मिलती है। लेकिन अगर सेल्स को हम मिक्सिंग करते हैं, मिक्सिंग में दोनों कंडीशंस होंगी, सीरीज भी और पैरेलल भी, उससे हम यूज करते हैं जहाँ पे हमें हाई पावर जनरेट करनी होती है। प्यारे बच्चों, जो न्यूमेरिकल है ये हमारा न्यूमेरिकल टेम्परेचर कोफिशिएंट के ऊपर है। यहाँ पे किसी वायर का रेजिस्टेंस आइस पॉइंट पे, आइस पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना दे रखा है, 10 ओम। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना रेजिस्टेंस, 5 ओम। और स्टीम पॉइंट क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना, 10.4 ओम। अगर उस वायर को हम हॉट बाथ में गर्म पानी के अंदर इंसर्ट कर देते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ के कितना पहुँच जाता है, 10.8। तो ये कितने पे, रेजिस्टेंस ऑफ वायर है टी टेम्परेचर, वो टेम्परेचर हमें पता नहीं है, उसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, 10.8। आपका रेजिस्टेंस 100 पे तो था 10.4, अब हो गया 10.8, मतलब टेम्परेचर आपका 100 से ज़्यादा होगा। और वही टेम्परेचर आपको फाइंड आउट करना है। अब उस टेम्परेचर को किस तरह फाइंड आउट करोगे, उसके लिए आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिनोटेड बाई अल्फ़ा, जिसकी वैल्यू हमने की थी, रेजिस्टेंस है टी टेम्परेचर माइनस में रेजिस्टेंस है 0 अपॉन में ओरिजिनल रेजिस्टेंस 0 पर इंटू में इन दोनों का डिफरेंस क्या है, T माइनस 0 का T। और दूसरा फार्मूला लिखा था जब आपको अलग अलग टेम्परेचर्स दिए हों, R2 माइनस R1 अपॉन में R1 इंटू में और इन दोनों का डिफरेंस, वो क्या बनेगा, T2 माइनस T1। इन दोनों के सिमिलर हमने क्या लिए हैं, R2 कौन है यहाँ पे, 100 वो, और माइनस में R1 कौन है, R0 इनिशियल पे, ओरिजिनल R0 इंटू 100 का डिफरेंस है दोनों में। और दूसरा फार्मूला था RT माइनस R0 इंटू अपॉन में R0 इंटू T। जैसे आप देखते हैं R0 से R0 कैंसिल आउट, तो हमें T की वैल्यू निकालनी है। T को जब इधर लाएंगे तो R0 माइनस R100 कहाँ जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा और 100 आ जाएगा मल्टीप्लाई में। इसे सोल्व आउट करने के बाद आपको टेम्परेचर की वैल्यू क्या मिलेगी, 107 डिग्री सेल्सियस। तो 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अपना रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा, 10.8 बन जाएगा। इस न्यूमेरिकल में जो ए बी सी के बीच में रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, जैसा कि आप देखते हैं, तीनों ना तो सीरीज में ना पैरेलल में हैं। तो आप जो ये पॉइंट्स तो क्लोज में हैं, तो ए बी और सी जो लाइन है ये वायरस के किस में, सीरीज में। तो 30 का कितना बन गया रेजिस्टेंस आपका, 60 ओम। और ये 60 ओम की वायर जो यहाँ पे आएगी वो इस 30 ओम के साथ किस में बनेगी, पैरेलल में। और जब 60 और 30 का हम नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे, आपको पता है जब दो वायर्स किस में हो, पैरेलल में हो, तो दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन में दोनों का एडिशन, जो क्या आएगा 20 ओम। और हमारा रेजिस्टेंस 20 ओम है और वोल्टेज कितनी लगी हुई है, 2 वोल्ट की। तो हमारा करंट क्या फ्लो होगा, I इक्वल्स टू V अपॉन में R। तो 2/20 0.1 एम्पियर। इस तरह के न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट कल के वीडियो में भी करेंगे।